हम सीधे वचन में चलेंगे। एक संदेश को लेके आए हो आप लोगों के लिए जो आपके विश्वास को बढ़ाएगा। और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 13वीं आयत। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 13वीं आयत। और यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, आमीन, तो मसीह भी नहीं जी उठा। बेशक। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, आमीन, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। बेशक। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। और यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। 35 से 38 तक। 35 से 38। और अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं, आमीन, और कैसी देह के साथ आते हैं। बेशक। और हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता। आमीन। और जो तू बोता है वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरादाना है, आमीन, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। आमीन। मैं चाहूंगा कि हमारे पास्टर भाई इस वचन के पढ़े जाने पे प्रार्थना करें, ताकि हम इसकी गंभीरता में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लॉर्ड, धन्यवाद देते पिता एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति के लिए। आप कल आज और इनाम देख से परमेश्वर हैं। आमीन। आप ना बदलने वाले परमेश्वर। यस, आमीन। आप पिता हम जानते तेरे खुदावन कि हम प्रभु जी उस स्थान पे आप पहुंचे जहाँ पे प्रभु आज प्रत्येक भाई बहन ने कलीसिया पे पहचाना है हम कौन है। हम जानते तेरे खुदावन, ओ प्रभु जी, जबकि तेरे खुदावन, जबकि मलाकी 4 यहाँ पर था प्रभु जी, हम जानते वो प्रकाशित वाक्य 3 के अंदर प्रभु जी उस बात को लौदीकिया युग के अंदर वो बताता है। लेकिन प्रभु हम जानते हैं मिनिस्ट्री बताती है वो अभिषेक जो प्रकाशित वाक्य 3 के अंदर था, अब वो उठकर ओ प्रभु जी हम जानते प्रकाशित वाक्य 22 और प्रभु जी 17 के अंदर आ जाता है। और ये कहे गए शब्द के द्वारा होगा। और दुल्हन दोनों कहती है हाँ पिता। इसे प्रभु जी आज दुल्हन 22-17 के अंदर कदम रखे। आज शाम को होने दे, आप प्रभु जी 22-17 को प्रकट कर दे, अपनी दुल्हन को प्रकट कर दे, सब भेदों को और ज्यादा प्रकट कर दे। आपकी दुल्हन हम सब तैयार हो जाए। पिता मेरे भाई को बड़ी आशीष देना प्रभु, होने दे पवित्र आत्मा उनका कंट्रोल ले ले प्रभु जी, होने दे कि आपका वचन हमारे प्राणों के अंदर आ जाने और सिद्धता में आगे बढ़े। एक एक बहन, एक एक भाई और भाई को सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। मांगते अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन और आमीन। आमीन। हम सभी बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर हम इन आयतों को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 13वीं आयत से। और यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं जी, तो मसीह भी नहीं जी उठा। आमीन। अक्सर क्या होता है कि ये आयतें जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, जो भाई यहाँ पढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि कोई पास्टर या पादरी तब पढ़ता है जब कोई फ्यूनरल सर्विस कर रहा होता है, कब्रिस्तान में खड़े होकर पढ़ता है। इसलिए अब पढ़िए, थोड़ा ध्यान से देखना आप इस चीज को कि पास्टर जब पढ़ता है वहां खड़े होकर के, पादरी को पढ़ता है तो मुर्दों को दफनाने के लिए पढ़ता है इन चीजों को, ताकि लोगों को तसल्ली मिल सके। लेकिन मैं जो आपके सामने लेकर के आया हूं कि जहां दफनाया जाना हो रहा है वहीं तो पुनरुत्थान है। हालेलुया। मैं इसको पुनरुत्थान में लेके आना चाहता हूं। मैं ढूंढ निकालूंगा कि पुनरुत्थान कहाँ है। हम ढूंढ निकालेंगे कि रैप्चर कहाँ है। हम ढूंढ निकालेंगे कि ठेका बदला जाना कहाँ है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम गिरे हुए भाग को देखने नहीं आए हैं, हम बाहर निकलने वाले भाग को देखने के लिए आए हैं। गिरा हुआ भाग तो फकीर फरीसी दिखा रहे थे, लाजर को उन्होंने दफन कर दिया, एक अच्छी सी रस्म करी वहां पे, 4 आंसू लोगों ने बहाए और लाजर को दफन कर दिया।
लेकिन जब मरियम मार्था वहां आती है, कहती है यदि प्रभु तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। उसने कहा जाकर, उसने कहा मुझे वो स्थान दिखाओ जहां तुमने उसे दफनाया है। हालेलुया। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन को कहां जाना था? वहां जहां उसे दफनाया गया था। हालेलुया। आज हमें कहां पे आना है? जहां की दफनाया जाना है। हमारे पुराने मनुष्य तत्व को दफनाया जाना है, वही पुनरुत्थान छुपा हुआ है। हालेलुया। यीशु जब जाके खड़ा हुआ तो क्या कहता है? पुनरुत्थान और जीवन। हालेलुया। कहां जाके बोलता है? वो कब्र पे जाके बोलता है, हे लाजर बाहर निकलिया। हालेलुया। वो कहां खड़ा हुआ था? एक कब्रिस्तान में खड़ा हुआ था। आमीन। एक कब्रिस्तान में खड़ा हुआ था। आज जो हम लेख पढ़ने जा रहे हैं, ये लेख वहां बोले जाते हैं जब किसी मुर्दे को दफनाया जाता है, लेकिन आज मैं लेख के पीछे एक ऐसे भेद को निकाल के लेकर के आया हूं जो पुनरुत्थान की आवाज बनने जा रहा है। हालेलुया। और मेरा आज का विषय है मूल मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। मूल मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। और मेरा विषय है मूल मनुष्य, मूल जाति, मूल बीज। हालेलुया। और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि बायोलॉजी पढ़े हुए बहुत से लोग बैठे हैं, साइंस पढ़े हुए बहुत से लोग बैठे हैं, और आज उसके द्वारा भी मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि आप कौन हो। हालेलुया। आमीन। आप में से कितने लोगों ने बायोलॉजी को पढ़ रखा है? क्या आप जानते हैं कि साइंस परमेश्वर का एक भाग है? हालेलुया। साइंस परमेश्वर का एक भाग है। बाइबल कुछ भी ऐसा नहीं बोलती जो विज्ञान के विरुद्ध में होता है। आमीन। और बहुत जबरदस्त तरीके से परमेश्वर अपने वचन के इसको प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। हम निकालेंगे फिर से उत्पत्ति 1:12। जी निकालिएगा। उत्पत्ति 1:12। तो पृथ्वी से हरी घास जी और छोटे छोटे पेड़ जी जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है जी और फलदायी वृक्ष जी जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, आमीन, उगे। यहाँ परमेश्वर ने जब सृष्टि करनी प्रारंभ करी तो उसने हर चीज की सृष्टि करना प्रारंभ किया और उसके बीज को उसके अंदर रख दिया। हालेलुया। और ये उसकी प्रतिज्ञा थी कि प्रत्येक बीज अपनी समानता में फल को पैदा करे। हालेलुया। प्रत्येक बीज अपनी समानता में फल को पैदा। वो बीज कहाँ रखा गया था? उसी फल के अंदर रखा गया था। हम विज्ञान के उस तथ्य को नहीं मानते कि बंदर से जो है बिल्ली से बंदर पैदा हो गया, बंदर से मनमानुष पैदा हो गया, मनमानुष चिंपैंजी पैदा हो गया और चिंपैंजी से आदम बन गया। हम उसको नहीं मानते हैं। आमीन। हम ये मानते हैं कि परमेश्वर ने उच्च से उच्चतर ब्लड को बनाना प्रारंभ किया। हालेलुया। और ऐसा हमारे नबी ने बताया है। आमीन। 22वीं आयत, इसी की 22वीं आयत, उत्पत्ति 1:22। और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने क्या कि उनको आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ जी, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। आमीन। तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ जी। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। इसका 5वां दिन हो गया। आमीन। अभी ये किसकी सृष्टि करी जा रही है? जानवरों की सृष्टि करी जा रही है, पक्षियों की सृष्टि करी जा रही है, इन सब चीजों की सृष्टि करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं 28वीं आयत में। हालेलुया जी। आमीन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आमीन। और उनको अपने वश में कर लो। आमीन। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर आमीन अधिकार रखो। आमीन। और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा जी, सुनो जितने बीज वाले छोटे बड़े पेड़ जी सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, आमीन, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, आमीन, और वे सब मैंने तुमको दिए हैं, आमीन, और वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं, आमीन, और जितने पृथ्वी पर पशु और आकाश के पक्षी यस, और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, आमीन, जिनमें जीवन के प्राण हैं, आमीन, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। आमीन। और वैसा ही हो गया। आमीन। परमेश्वर ने लास्ट में आप देखेंगे पढ़ेंगे कहेगा और छठवां दिन हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्रिएशन करना प्रारंभ किया। उसने सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारागण को बनाया, सब कुछ बनाना उसने प्रारंभ किया। और अंत में उसने क्या काम करा? आदम को बनाया और उसकी सृष्टि के लिए उसका नाम आदम रखा। आमीन। ये एक विचित्र प्राणी था। अभी ये शरीर में नहीं बना था, अभी ये शरीर में नहीं बना था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को बनाए अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। हालेलुया। तो ये मनुष्य हर चीज से भिन्न होना चाहिए था। आमीन। हर चीज से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए था।
जब वो मेढक को बना रहा था तब उसने ये कभी नहीं कहा हम अपने स्वरूप में बनाए। क्या मेढक उसके स्वरूप में बनाया गया? क्या बिल्ली उसके स्वरूप में बनाई गई? क्या बंदर उसके स्वरूप में बनाया गया? नहीं बनाए गए। आमीन। ये अलग तरह के प्राणी थे, लेकिन जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तब उसने डिसीजन लिया हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। हालेलुया। एक जबरदस्त विषय था यहाँ पे। आमीन। और छठवें दिन जब बनाने वाला परमेश्वर कहता और छठवां दिन हो गया। हालेलुया। लेकिन सातवां दिन आने से पहले कुछ गड़बड़ हो गई। सातवां दिन आने से पहले कुछ गड़बड़ हो गई। आदम को भी चाहिए था वो अपने स्वरूप अपनी समानता में फल को उत्पन्न करे। हालेलुया। लेकिन आदम अपने फल को उत्पन्न नहीं कर पाया और सातवां दिन एक अंधकार को लेकर के आ गया। आमीन। मैं बहुत जबरदस्त बात कहने जा रहा हूँ, ऐसी बात की जो है जिसने नबी ने प्रचार किया लेकिन ये गुप्त रहा। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 6, वो अधिकार रखने वाली चीज, वो अधिकार रखने वाला मनुष्य, वो अधिकार रखने वाला प्राणी जो आदम कहलाता था, जिसके बारे में पौलुस ने बोलना शुरू किया। जी पढ़िए दूसरा कुरिन्थियों 6, 9, 10 जी। और अनजानों के सदस्य हैं। अब मनुष्य के बच्चे बात कर रहे हैं, हम किसके सदस्य हैं? अनजानों के सदस्य हैं, तो भी प्रसिद्ध हैं, तो अभी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के जैसे हैं, मरते हुओं के जैसे हैं, और देखो जीवित हैं। दो भाग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सबसे पहला भाग क्या है? अनजानों के जैसे हैं, तो भी प्रसिद्ध हैं, तब भी प्रसिद्ध है। आगे और मरते हुओं के जैसे हैं, एक मरते हुओं के जैसे हैं, और देखो जीवित हैं, और फिर भी जीवित है, और मार खाने वालों के सदस्य हैं, मार खाने वालों के सदस्य हैं, परंतु प्राण से नहीं मारे जाते, प्राण से नहीं मारे जाते, शोक करने वालों के समान है, शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के जैसे हैं, बहुतों को धनवान बना देते परंतु हैं। पल भर में बहुतों को धनवान बना देते हैं। हमारे शरीर के अंदर दो चीजें हैं। हालेलुया। एक गिरने वाली तो एक उठने वाली। हालेलुया। एक गिरा हुआ भाग से उठा हुआ भाग। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ओ हालेलुया। कंगालों के समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पल भर में धनवान बना देते हैं। मृत्यु के समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लोगों को जीवन प्रदान कर देते हैं। हालेलुया। ये कैसी प्रक्रिया है? एक ही व्यक्ति के अंदर दो भागों का होना। हालेलुया। पढ़िए बदर। और परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। आमीन। और ऐसे हैं, और ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं, और ऐसे जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी सब कुछ रखते हैं, फिर भी सब चीजों पर अधिकार रखते हैं। हालेलुया। फिर भी सब चीजों पर अधिकार रखते हैं, क्योंकि यह प्रतिज्ञा हमसे बागेदन में की गई थी कि हर चीज पर तुम अधिकार रखोगे, हर चीज तुम्हारे बस में होगी, प्रत्येक बीज तुम्हारे बस में होगा, प्रत्येक आत्मा तुम्हारे बस में होगी, प्रत्येक प्राणी तुम्हारे बस में होगा। हालेलुया। चलो जान गया कि हम हर चीज पर अधिकार रखते हैं, क्योंकि हम केवल एक गरुड़ से मिट्टी के बने हुए नहीं है, हम इससे ज्यादा कुछ और भी हैं। हालेलुया। आमीन। हम कैसे दिखाई पड़ते हैं? कंगालों के समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पल भर में धनवान बना देते हैं। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सब चीजों पर अधिकार रखते हैं। हम मृत्यु पर अधिकार रखते हैं। हालेलुया। हम बीमारियों पर अधिकार रखते हैं, हम शैतान की शक्तियों पर अधिकार रखते हैं। हालेलुया। हम पुनरुत्थान पर अधिकार रखते हैं, हम राज्य पर अधिकार रखते हैं, क्योंकि हम मूल मनुष्य हैं, हम पवित्र आत्मा हैं। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा हैं। क्या पौलुस ने प्रचार किया है? क्या पौलुस ने प्रचार किया है इस वाली बात को कि हम कौन है? जी हाँ, हम देखेंगे पौलुस ने प्रचार किया हम कौन है। पौलुस ने पहले ही बता दिया कि हम कौन है। आज हम इस रहस्य को देख लेंगे, आज हम पुनरुत्थान को देख लेंगे, आज हम उठाए जाने को देख लेंगे। हम वहां तक आप पहुंचे। हालेलुया। हम वहां पहुंचे हैं। अब समय दूर नहीं है मेरे भाइयों। हालेलुया। शैतान ने विज्ञान से बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश करी है, लेकिन शैतान कहां तक पहुंच गया? शैतान ने हर उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करी जहां से वो गिर गया था इंसान, लेकिन अंत में शैतान को क्या मिला? परमाणु बम, मृत्यु के हथियार। तो क्या मिला उसको? लेकिन हमें उस ट्रैक से नहीं जाना था, हमें मूल वृक्ष की ओर जाना था, हमें मूल रास्ते से होकर जाना था।
हमें वापस एनर्जी वाटिका में जाना था। हालेलुया। हमें उस मार्ग से जाना था जो वेदी से मार्ग होके जाता है। हालेलुया। अन्य मनुष्य कौन से मार्ग से जा रहे हैं? जो परमाणु बम से होके जाता है। कैसा है? लेकिन हम किस मार्ग से जा रहे हैं? जो वेदी से होके जाता है और जीवन के वृक्ष तक पहुंचता है। हालेलुया। वह परमाणु बम स्वागत नहीं कर रहे हैं, वह सातों दूत सैल्यूट मार के स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया। वो तलवारें जो कभी उस वृक्ष की रक्षा करा करती थी, आज वो तलवारें दूतों की म्यान में जा चुकी है। हालेलुया। आज मसीह में पुकार रहा हूं, मेरे बच्चों आओ, मेरे बच्चों आओ, अब जीवन के वृक्ष में से खाओ। हालेलुया। तुमने भले बुरे के बैल के वृक्ष में से खाया था, तुम मर गए, लेकिन आज तुम्हारे पास मौका है, जीवन के वृक्ष से खाओ। हालेलुया। क्या आप चलेंगे मेरे साथ? क्या जीवन के वृक्ष तक चलेंगे? हालेलुया। स्वर्गदूत आपका स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत आपको सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि राजा की दुल्हन आ रही है, मूल जाति आ रही है, मूल बीज आ रहा है, मूल वंश आ रहा है। हालेलुया। अपनी म्यान में आ जाओ, क्योंकि राजा की रानी आ रही है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम उस सिद्धांत तक पहुंचने जा रहे हैं जो मूल मनुष्य का सिद्धांत था। जो मूल मनुष्य का सिद्धांत था, वहां पहुंचने जा रहे हैं। और परमेश्वर प्रत्येक दिन आदम के पास आया करा करता था, उसे बताया करता था कि देख मैंने सृष्टि कैसे करी, देख मैंने सृष्टि कैसे करी, देख मैंने आकाश को कैसे बनाया, देख मैंने चंद्रमा को कैसे बनाया, देख मैंने तारागणों कैसे बनाया, देख मैंने सौरमंडल कैसे बनाया, देख मैंने सौर परिवार कैसे बनाया। आमीन। वो बताया करा करता था, वो प्रत्येक दिन आया करा करता था। और अभी भी आदम के अंदर हवा थी, अभी भी वो आत्मा में था, उसके स्वरूप में बनाया गया था, मगर उसे समानता का अधिकार अभी नहीं दिया गया था। अगर आदम को समानता का अधिकार मिल जाता तो आदम कभी ना मरता, लेकिन आदम को उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाया गया था। स्वरूप तो उसको दे दिया गया, लेकिन समानता का अधिकार उसे मिलना बाकी शेष है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। लेकिन अब समय आ गया कि आप समानता के अधिकार को प्राप्त कर सकें। क्या आप तैयार हैं उस समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए? ये बात एक अनोखी बात लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे हम परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि हम मनुष्य को बनाए अपने स्वरूप में और अपनी समानता में। अगर ये आपको निंदा करने वाली बात लगती है तो ये आपकी सोच है, लेकिन हम परमेश्वर की सोच के अनुसार हैं कि हम उसके स्वरूप में भी हैं और उसकी समानता में भी होने जा रहे हैं। आमीन। आप दुनिया के सामने इन बातों का प्रचार करोगे, दुनिया कहेगी ये पागल लोग हैं, उनकी समझ में बात नहीं आएगी। उन्हें खाली इतना ही पता है कि यीशु आया, मरियम से पैदा हुआ और कहते हैं जो हमारे लिए सलीब पे चढ़ गया, और रोजे चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, हमें घर में मीट नहीं बनाना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, और गुड फ्राइडे के दिन हमें 3 घंटे जाके वहां पे रोके प्रार्थना करनी चाहिए, वो हमारे पापों के लिए मरा। अब वो समय गया, अब वो समय गया, अब वो समय नहीं रहा है। अब समय पुनरुत्थान का आ चुका है। हालेलुया। अब वो आपको लेने आ रहा है। वो बीता हुई कहानी है, लेकिन ये 2000 वर्ष के बाद की कहानी है। हालेलुया। अब मेमने का ब्याह पड़ता है, उसकी पत्नी अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। और पत्नी अगर तैयारियां बैठी है तो रैप्चर की तैयारी में भागी है। हालेलुया। हम ये प्रचार करने नहीं आए भाइयों कि गुड फ्राइडे आने जा रहा है, हम ये प्रचार करने नहीं आए हैं, वो हो गया 2000 साल पहले। हम एक महान पुनरुत्थान के लिए आए हैं। हालेलुया। एक समय था यीशु ने लाजर को कब्रों से बाहर निकाला, लेकिन आज समय आ गया है, तुम्हारी बारी है, तुम कब्रों से लोगों को बाहर निकालोगे। तुम्हारे पास किसको होना चाहिए? उठाए जाने का विश्वास होना चाहिए, पुनरुत्थान की सामर्थ होनी चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए जो पुनरुत्थान को ला सके। आमीन। और ये पुनरुत्थान आपको
मेथोडिस्ट के विश्वास से नहीं मिलेगा, CNI के विश्वास से भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ खड़े होकर किसी चर्च की बुराई करने नहीं आया हूँ, मेरे भाइयों आपकी पोजीशन दिखाने के लिए आया हूँ। हालेलुया। बिल्ली कभी भी आदम की समानता में नहीं हो सकती, कुत्ता कभी भी आदम की समानता में नहीं हो सकता, वो नीचे श्रेणी के हैं। हालेलुया। बंदर कभी आदम की समानता में नहीं हो सकता, चिंपैंजी कभी आदम की समानता में नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार मेथोडिस्ट कभी भी दुल्हन की समानता में नहीं हो सकता, CNI कभी दुल्हन की समानता में नहीं हो सकता, पेंटिकोस्टल भी दुल्हन की समानता में नहीं हो सकता। हम इससे बड़े क्रम में आप पहुंचे हैं। हम उठाए जाने वाले विश्वास में आप पहुंचे हैं। हम पुनरुत्थान के सेवक हैं, हम पुनरुत्थान के दूत हैं। हालेलुया। आमीन। हो सकता है आपको बहुत से चिन्ह चमत्कार दिखाई पड़े। आमीन। वो चिन्ह चमत्कार कि हो सकता है मुर्दा जीवित हो गया, लंगड़े चलने लगे, अंधे देख रहे, ये सब बिल्कुल ठीक है, होगा और भी तेजी से होगा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? आपकी देह का बदला जाना। ये एक बार होगा और फाइनल होगा। अगर इसमें चूक गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। आमीन। इसकी कोई नकल नहीं होगी, इसकी कोई कॉपीराइट भी नहीं होगा। ये रैप्चर एक बार होगा तो होगा। हालेलुया। क्या मेरी बात सोच पा रहे हैं? हम अपने सीन में आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर प्रत्येक दिन आया करा करता था, आदम से बात किया करता था, उसे बताया करता था सृष्टि के बारे में, ये कैसे बनाया, वो कैसे बनाया, इसका निर्माण कैसे, उसका निर्माण कैसे हुआ, सब कुछ बताया करता था। आमीन। लेकिन अभी भी आदम आत्मा के अंदर था। अब उसने एक नियम को बनाया, उत्पत्ति 1:26 से निकाल के मैं आदम को उत्पत्ति 2:7 में डालूंगा। एक बार पढ़ लीजिए उत्पत्ति 1:26 में क्या लिखा है, पढ़िए ब्रदर, जोर से पढ़िएगा। आमीन। हालेलुया। जी ब्रदर, उत्पत्ति 1:26। और फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों जी, और आकाश के पक्षियों जी, और घरेलू पशुओं जी, और सारी पृथ्वी पर जी, सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, आमीन, अधिकार रखे। आमीन। उत्पत्ति 2:7 जी। उत्पत्ति। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। आदम को अब भूमि की मिट्टी से रचा। पहले कैसा बनाया उसने? अपने स्वरूप के अनुसार आत्मा में बनाया, एक थियोफनी बॉडी में बनाया, एक दिव्य शरीर में आदम को बनाया। और दूसरी बार उसने क्या काम करा? आदम को भूमि की मिट्टी यानी 16 तत्वों को उसने उठाया, 16 तत्वों का पुतला बनाया, और जो उत्पत्ति 1:26 वाला भाग था वो उत्पत्ति 2:7 के अंदर डाल दिया। हालेलुया। और आदम क्या बन गया? एक जीवित प्राणी बन गया। क्योंकि परमेश्वर एक महान डायरेक्टर है, उसके मस्तिष्क के अंदर बहुत कुछ था, ऐसा कुछ था कि जिसको कि शैतान जानता ही नहीं था। मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं आप उछल पड़ोगे, आप कहोगे ये क्या मामला है भाई, ऐसा तो हमने सपने में भी नहीं सोचा, ऐसा तो हमने कभी सोचा, लेकिन आज रात आपको शायद नींद न आए इसको सुनने के बाद। हालेलुया। आपके लिए बाइबल एक नई बाइबल बन जाएगी। इस बाइबल को हम पढ़ा करते थे, एक नया इतिहास बन जाएगा। हालेलुया। एक नया प्रकाशन बन जाएगा। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। और तब परमेश्वर जानता था कि आदम पाप में गिरेगा, मुझे आदम को पाप में भी गिराना है। क्या शैतान जो शैतान कर सकता था आदम को पाप में गिरा सकता था? कभी नहीं गिरा सकता था। लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा थी कि आदम पाप में गिरे। हालेलुया। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो? जी, शैतान के बस की बात नहीं थी आदम को भगा ले। आदम को भगा ही नहीं सकता था किसी कीमत पे, क्योंकि आदम एक सिद्ध प्राणी था, आदम एक परफेक्ट मैन था। और तब उसने आदम के अंदर से उसका कोमल और सुंदर भाग बाहर निकाला जो गिराया जा सकता था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सृष्टि करी तो जोड़े के साथ करी, मुर्गा मुर्गी, बत्तख बत्तख, कुत्ता कुतिया, बैल और गाय। और उसने देखे तो पाओगे आप कि नर सुंदर बनाया उसने। मुर्गा सुंदर सा, कलिंगी वाला, बढ़िया से पर, लेकिन मुर्गी थोड़ी फुअर सी। हिरन सिंगों के साथ, और लेकिन हिरनी थोड़ी सी डल। बैल खूब बढ़िया बलिष्ठ सा, लेकिन गाय थोड़ी सी डल। और जब ये चीज बनाई गई, परमेश्वर अपनी सृष्टि को बना रहा था। आमीन। लेकिन आदम के साथ क्या मामला था? आदम के अंदर ही हवा को रख रखा था, आदम कभी भी नहीं गिर सकता था। और विज्ञान इस वाली बात को बताता है कि पुरुष के अंदर दोनों जीन होते हैं, नर और मादा के।
स्त्री में नहीं होते हैं, कि दोनों पार्ट पुरुष के अंदर पाए जाते हैं, ऐसा विज्ञान भी कहता है। हालेलुया! क्या मेरी बात से सहमत है? आमीन। और यहाँ पे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, मेरी बहनें भी हैं, लेकिन जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा विषय जो है मूल मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। अगर जानवरों की उत्पत्ति का सिद्धांत है, अगर मछलियों की उत्पत्ति का सिद्धांत है, कीट पतंगों की उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो कहीं एक मूल मनुष्य की उत्पत्ति का भी सिद्धांत होना चाहिए। हालेलुया! तो जब उसने प्राणी जगत को बना रहा था, तो उन प्राणियों के अंदर उसने नर और मादा को एक साथ बनाया, लेकिन जब आदम को बनाया तो आदम के अंदर ही बनाया। हालेलुया! क्या आप इस वाली बात को जानते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने जो कोशिकाएं बनाई वो एक कोश के प्राणी बनाए, फिर द्विकोश के प्राणी बनाए, फिर बहुकोश के प्राणी बनाए। क्या विज्ञान ऐसा कहता है? और ये सत्य है। पहले परमेश्वर ने एक लिंगीय प्राणी बनाए। एक लिंगीय का मतलब होता है कि उनमें जनन प्रक्रिया जो होती है आपस में मिलकर नहीं होती है, वरन उनके एक ही चीज के अंदर दोनों रूप होते हैं। ये फूलों में भी होता है। गुलड़ के फूल में देखोगे, तमाम फूलों में आप देखोगे वो एक लिंगीय होते हैं। आमीन। पुंकेसर और इस पत्रिका उनके अंदर पाई जाती है, वो एक लिंगीय होते हैं। और जब केचुआ तमाम चीज बनाई, उसने एक लिंगीय बनाई। आदम को भी एक लिंगीय बनाया गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें थी जिससे उसे बाहर लाना था। हालेलुया! क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात विज्ञान के अनुसार समझ पा रहे हैं? विज्ञान कभी परमेश्वर वचन का विरोध नहीं करता है। मैं आपको मूल जाति, मूल मनुष्य को दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, आप वो नहीं हो जो आप यहाँ बैठे दिखाई पड़ते हो। ये तो केवल आप इसलिए आ गए कि परमेश्वर की एक योजना के तहत आप यहाँ पे आ गए। हो सकता है आप किसी अस्पताल में जन्मे हो सकता है आप किसी घर में जन्मे हो, लेकिन ये आपका जन्म नहीं था। आपके लिए कोई विशेष योजना थी, लेकिन ये योजना भी परमेश्वर में से होकर के आई है। हालेलुया! और इस योजना में आप बीमार पड़ते हो, इस योजना में आप मृत्यु में चले जाते हो, लेकिन इसीलिए परमेश्वर लाया था कि मैं दिखा सकूं कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया! मैं दिखा सकूं मैं उद्धार करता हूं। हे शैतान, तू उन्हें गिरा देगा, हे शैतान तू बीमारियों को ले आएगा, हे शैतान तू मृत्यु को ले आएगा, लेकिन मैं चंगाई को लेकर के आऊंगा। मैं एक दिन उद्धार करता बनूंगा, मैं एक दिन पुनरुत्थान को लेकर के आऊंगा। हालेलुया! यही कारण था कि आपको भूमि की मिट्टी में रखा गया, क्योंकि जब आप अलौकिक प्राणी होते हैं तो आप कभी नहीं गिरते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अलौकिक प्राणी कभी नहीं गिरते। हालेलुया! आमीन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर चाहता था कि आदम अपनी समानता में अपने पुत्रों को पैदा करे। कैसे पुत्रों को? भूमि की मिट्टी वाले पुत्रों को नहीं, वरन महिमा में पुत्रों को पैदा करे। हालेलुया! दिव्य पुत्रों को पैदा करे। हालेलुया! और पौलुस ने परमेश्वर की इस बात को पकड़ लिया। पौलुस ने इस बात को प्रचार कर दिया, लेकिन वो बात छुपी रही। वो बात छुपी रही, सदियों से सदियों तक वो बात छुपी रही। कैसे छुपी रही जी भाई? निकाल लीजिए। आमीन। पहला कुरिन्थियों 15:38 से देखिए कितना विकट रहस्य छुपा हुआ है यहाँ पे। हम पहुंच जाएंगे अपने मूल मनुष्य पे। अभी मैं एक चीज साबित करूंगा। जी पढ़िए बदर। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार जी उनको देह देता है। परमेश्वर ने हर बीज को अपनी इच्छा के अनुसार दे दी है। हर बीज फल के बीच में पाया जाता है। प्रत्येक चीज का बीज फल के बीच में पाया जाता है। आप लोग समझ सकते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं आप लोग। जी आगे पढ़िए। और हर एक बीज को उसकी विशेष दे, और हर बीज को एक विशेष दे दी है। और सब शरीर एक सरीके नहीं। अब सुनिएगा, पौलुस इस सिद्धांत को बताने की कोशिश कर रहा है। सब शरीर एक जैसे नहीं, परंतु मनुष्य का शरीर और है, मनुष्य का शरीर बिल्कुल डिफरेंट है, और पशुओं का शरीर और पशुओं का शरीर और है। हालेलुया! आप पशुओं के शरीर के में नहीं बनाए गए थे। आमीन। जी आगे पढ़िए। और पक्षियों का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, और मछलियों का शरीर और मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है। जी हाँ, स्वर्गीय देह है, और पार्थिव देह भी है, और पार्थिव देह भी है। एक मरने वाली देह है तो एक स्वर्गीय देह है। हालेलुया! परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, स्वर्गीय देहों का तेज अलग है, और पार्थिव का और है, और जो मिट्टी से बनी है उसका तेज अलग है। हालेलुया! सूरज का तेज और है, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, चांद का तेज
तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर एक है। तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। ऐसा ही होगा। कैसा? पौलुस ने पहले से बता दिया इस नियम को। हालेलुया। अब पौलुस बता रहा पुनरुत्थान के नियम को। ये बात छुपी रही, लोगों को नहीं बताई गई, लेकिन आज बता रहा। जी पढ़िए। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। आमीन। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। अविनाशी रूप में जी उठता है, अनादर के साथ बोया जाता है, अनादर के साथ बोया जाता है। तेज के साथ जी उठता है जी और वो निर्बलता के साथ बोया जाता है आमीन। और सामर्थ के साथ जी उठता है। सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। और आत्मिक देह जी उठती है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। क्या आप देहों के बारे में जानना चाहेंगे? आपकी मूल देह कौन सी है? हो सकता है कुछ क्षणों बाद आपको लगना लगे, अभी आपको शायद लग रहा हो कि ये क्या पागलपंती की बातें कर रहा है, लेकिन अभी कुछ देर बाद आप देखने लगेंगे कि जो बातें हो रही हैं आपके सामने एक पिक्चर की नाइट चलने लगी। हालेलुया। उत्पत्ति 1:26 फिर से निकालिए। उत्पत्ति 1:26 जी, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। उत्पत्ति 1 जी। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों जी वो सब पे अधिकार रखे। अब निकाल लीजिए कुलूसियों 1:26। कुलूसियों 1:26 अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इसका भेद पौलुस ने कितने जबरदस्त तरीके से खोला है। कुलूसियों 1:26 अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, जो समय पीढ़ों कालों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। परंतु अब उनके उन पवित्र लोगों पर जिन्होंने अपने आप को समाज से अलग कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को डिनोमिनेशन से अलग कर लिया है, तो परमेश्वर के मूल वचन के पीछे चल रहे हैं, उन लोगों पर जी, सब पर नहीं। जैसा बाइबल कहती है जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, तो पादी साहब खड़े होकर कहते हैं जो कोई चाहे, लेकिन जो कोई का मतलब सब कोई नहीं है। जो कोई का मतलब सब कोई नहीं है। परमेश्वर से कहता है जो कोई चाहे। हालेलुया। पादरी कहता है जो कोई चाहे, ऐसे हाथ बड़े करके, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आमीन। जो कोई का मतलब सब कोई नहीं है। जो कोई का मतलब है जो कोई चाहे। हालेलुया। जो कोई चाहे, तो चुनाव के ऊपर डिपेंड करता है। जो कोई चाहे, परमेश्वर जानता है जो कोई है। हालेलुया। आप देख सकते हैं, आप इस पृथ्वी पर एक कंपटीशन जीत के आए मेरे भाइयों। आप 10 लाख में से एक हो। आपके साथ आपके 9,99,999 आपके भाई बहन खत्म हो गए, सब एक बीज आपके पिता में से निकल के माता की कोख तक गया। आए हो। ये सब कोई के लिए नहीं है। ये सब कोई के लिए नहीं है। हालेलुया। अगर सब कोई के लिए होता तो आपकी माता के घर में जितने 10 लाख हो, 10 लाख पैदा हो गए होते। 10 लाख को पैदा होने के लिए ठहराया गया था। 10 लाख में से मुझे और आपको चुना गया था। 10 लाख में से एक जो कोई चाहे, जो कोई का मतलब परमेश्वर जानता है। हालेलुया। 10 लाख में से एक परमेश्वर आपको चुन के बुला रहा है, ताकि वो बीज माता के घर तक पहुंचे और उसे जीवन का आत्मा दिया जाए। हालेलुया। जो अपने आप से अलग कर चुके हैं, समाज से अलग कर चुके हैं, डिनोमिनेशन से अलग कर चुके हैं, उसके लिए बाइबल कहती है आत्मा और दुल्हन कहती है सुनने वाला भी आया। उसे पूरी दुनिया पुकार रही है, परमेश्वर की सामर्थ पुकार रही है, परमेश्वर की बाइबल पुकार रही है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है। हालेलुया। वो हर रीति से आएगा, चाहे कितनी गहराइयों में दबा हो, वो आएगा। हालेलुया। इब्राहिम को बूढ़ा हो जाने दो, इब्राहिम को बूढ़ा हो जाने दो, लेकिन इसहाक को तो आना है। ओ सारा के हो सकता हाजरा कहे या सारा कहे तू मुझसे करके देख ले, अपनी जाति को ले आ। ये जाति नहीं है, ये जाति तो बनेना सांड के समान है। मैंने मूल जाति चुनी है जो इब्राहिम कहलाएगी। इब्राहिम तुझे कितना बूढ़ा हो जाए इसका मतलब नहीं है, तेरे लिए एक प्रतिज्ञा को रखी गई है।
मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। इसहाक तुझी में से निकल के आएगा। ये तेरे चाले से नहीं होगा, ये हाजरा के चाले से नहीं होगा, ये सारा के चाले से नहीं होगा, ये मूल जाति मेरे चुनाव से आएगी। सारा को बांध हो जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। इब्राहिम का पौरुष गिर जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। मैंने वहां एक बीज को रखा है, जो चाहे वो आए। उसने पुकारा, इसहाक आजा। इसहाक को आना था। हालेलुया। तो कोई टेंशन नहीं। आमीन। जब परमेश्वर ने कहा फूलो फलो पृथ्वी बस जाओ, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हर चीज परमेश्वर के नियम के अनुसार अपना काम करने लगी। बिल्ली बिल्ली पैदा करने लगी, बत्तख बत्तख, कुत्ता कुत्ता, सब चीज पैदा करने लगी। लेकिन आदम को देखते थे, आदम खड़ा ऐसे ही। सही बात है। आदम के पास कुछ नहीं था। शैतान आदम को देखता, जैसे अपने पढ़ा भी, स्वर्गदूतों की देह अलग है, पार्थिव देह अलग है, सबकी देह अलग है। आमीन। आदम ऐसे ही खड़ा था, कुछ नहीं उसके पास। आमीन। बिल्ली बिल्ली पैदा कर रही है, कुत्ता कुत्ता पैदा कर रहा है, सुअर सुअर पैदा कर रहा है, सब प्रत्येक बीज अपनी समानता में फल को पैदा कर रहे हैं। लेकिन आदम के साथ क्या मामला था? हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वहां पे कुछ दिखाई नहीं पड़ा था, वहां एक सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा था। लेकिन एक निश्चित टाइम रखा गया था। हालेलुया। अभी हम उसको देखेंगे। आमीन। जब शैतान को जब पृथ्वी पे गिराया गया, उसने देखा, निगाह उठा करके आकाश में देखा, तो वो ऐसे प्राणी है स्वर्गदूत, जिनके पास कोई जनन विद्या नहीं थी, कोई उनके पास संतान उत्पन्न करने का कोई नियम नहीं था। स्वर्गदूत लाखों वर्षों से वैसे ही खड़े थे। मेरी बात समझना। लेकिन जब पृथ्वी पे देख रहा था शैतान, तो बिल्ली बिल्ली पैदा कर रही थी, कुत्ता कुत्ता पैदा कर रहा था, बंदर बंदर पैदा कर रहा था, ऊंट ऊंट पैदा कर रहा था। शैतान देखकर उछल गया। शैतान देख करके उछल गया, बोले ये क्या हो रहा है? और शैतान जोर से चिल्ला उठा, मैंने जीवन के सिद्धांत को जान लिया। सही बात। शैतान क्या बोला? मैंने जीवन के सिद्धांत को जान लिया। आमीन। बड़ा चक्कर में पड़ गया शैतान। मैं तो अकेला ऐसा हूं, स्वर्गदूत ऐसे ही है, लेकिन ये क्या मामला हो रहा है? एक प्राणी दूसरे प्राणी को जन्म दे रहा है, बिल्ली बिल्ली को पैदा कर रही है, ये सब प्रक्रिया चल रही। और शैतान उछल पड़ा और देखा, मैंने जीवन के सिद्धांत को जान लिया। और सीधे किसके पास पहुंचा? वो सीधे हवा के पास पहुंचा और बोला, मैंने जीवन के सिद्धांत को जान लिया। आदम ऐसे ही खड़ा रहता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि पैदाइश कैसे होती है। हालेलुया। आज तक लोगों को सब ये पता है कि उनने जो है सेब खाया, तोड़ा, उसने भी खाया अपने आदमी को, लेकिन ऐसा मामला नहीं था। वो जानवर के सिद्धांत को हवा को बता रहा था कि तुम कैसे संतान पैदा कर सकते हो। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन आप ध्यान दें, वो सिद्धांत आदम के लिए नहीं था। मैं अभी इसको साबित कर दूंगा 2 मिनट में। वो सिद्धांत आदम के लिए नहीं था कि तुम इस तरीके से संतान पैदा करो। हालेलुया। आप कहेंगे भाई साहब क्या कह रहे हो सकता है मीटिंग के बाद आप उससे मिल लो, मैं आपको आमंत्रित करूंगा। हो सकता है ये चीज आपको खींच लाए, हो सकता है ये आपके यहाँ से लगे, यहाँ से निकले, और ये बात आपके पुनरुत्थान में आपको खींच लाए। हालेलुया। आइए देखते हैं कुछ देर के लिए। बिल्ली का बच्चा पैदा होता है, मुश्किल से 3 मिनट के बाद कुलाटी मारना शुरू कर देता है। बंदर का बच्चा पैदा होता है, मुश्किल से 2 या 3 मिनट के बाद कुलाटे मारना शुरू कर देता है। हर प्राणी जगत में ऐसा होता है, मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे पैदा होना ये उनके लिए परफेक्शन है, ये जानवरों के लिए परफेक्शन है। हिरनी अपने बच्चों को जन्म देती है, 2 कुलाटी मारता है बच्चा, थोड़ी देर ऐसे हिलता है, उठ के दौड़ने लगता है, ये उनके लिए परफेक्शन है। लेकिन ये सिद्धांत आदम पर लागू नहीं हो सकता था। इसलिए जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो एनआईसीयू में रखा जाता है, 2 साल तक उसकी केयर करी जाती है, हाथ पकड़ के चलाया तब चलना सीखता है, क्योंकि ये आदम के लिए नहीं था। हालेलुया। आप जानवर के सिद्धांत को मूल मनुष्य पर नहीं लगा सकते। हालेलुया। आप जानवर के सिद्धांत को आदम के वंश पे नहीं लगा सकते। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जानवरों के अंदर यह सिद्धांत परफेक्ट है परफेक्ट, लेकिन वो सिद्धांत आप आदम पे नहीं लगा सकते। हालेलुया। मैं अपने विषय से बहुत आगे निकल गया। हालेलुया। तो फिर आदम का वंश कैसा होना चाहिए था? भाई इनके वंश ऐसे हैं
कभी देखा आपने मुर्गी का बच्चा खुद चोंच मार के अंडे से बाहर निकल के आता है, आप उसे फोड़ के निकालने की कोशिश करो, मर जाएगा। हालेलुया। और थोड़ी देर के बाद चोंच हिलाता हुआ चुगना शुरू कर देता है। कौवे का बच्चा भी, गिलहरी का बच्चा भी ले लो, किसी का बच्चा ले लो, उनके लिए ये बहुत शीघ्रता से चलने की बात होती है, क्योंकि ये उनके लिए परफेक्शन है, ये उनका सिद्धांत है। यही जन्ने के सिद्धांत को शैतान ने धोखे से हवा को बता दिया। और जब आदम ने देखा हवा ने कौन सा सिद्धांत ले लिया, तो आदम को भी उसके साथ शामिल होना। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि मानव प्राणी के अंदर, मानव जाति के अंदर जब लैंगिक रीति से कोई बालक उत्पन्न होता है तो कोई ताकत नहीं उसे 2 घंटे में चला दे। कोई चला सकता है? नहीं चल सकता। वो मैं कहूंगा 6 महीने में भी वो चलने का प्रयास नहीं कर सकता। कम से कम उसको 1-1.5 महीने तक तो उसको डालना पड़ता है वेंटिलेटर पे। मैं रोज देखता हूँ इस चीजों को और बड़ा निरीक्षण से देखता हूँ। आमीन। ऐसे बच्चे लेटे रहते हैं वहां पे। क्यों? एक नर्स निपल से दूध पिला रही है, रुई में डालकर दूध पिला रही है, उसकी आंखों को पोंछ रही है। कौन जंगल में पोंछता है आंखों को? कोई हिरनी की आंख बच्चे की आंखों पोंछता है करके? कोई उसको दूध पिलाने की कोशिश करता है अलग से लाके? नहीं, ये उनका सिद्धांत है और परफेक्ट खुदा ने बनाया है। हालेलुया। उन्हें कोई सहायता की जरूरत नहीं होती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन इंसान के साथ बिल्कुल डिफरेंट मामला है। इंसान को भी अपना मूल सिद्धांत लेकर के आना था, इंसान को भी उत्पत्ति के सिद्धांत को लेकर के आना था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने दिया ताकि इस मिट्टी के शरीरों में पाप इंजेक्ट हो जाए। इन मिट्टी के शरीरों में पाप इंजेक्ट हो जाए और तब वो एक दिन स्वर्ग से नीचे आ गया। हालेलुया। उसे मरियम से आने की कोई जरूरत नहीं थी। आमीन। वो डायरेक्ट आसमान से उतर सकता था, स्वर्गदूत उसके पीछे थोड़ी फूंक सकते थे और डायरेक्ट आ सकता था। लेकिन जिस मार्ग से पाप आया उसी मार्ग से उद्धार को आना था। हालेलुया। उसी मार्ग से उद्धार को आना था। हालेलुया। एक स्त्री के द्वारा अगर पाप आया तो उस एक स्त्री के द्वारा उद्धार को भी आना था। क्या ही महान रहस्य था। जिस यीशु ने बोल के अंधों को चंगा कर दिया, जिस यीशु ने कहा जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए, तो उसे अपना लहू बहाने की क्या जरूरत थी? वो तो बोल के पूरी दुनिया से कहता जाओ तुम्हारे पाप क्षमा हुए। क्या उसने ऐसा नहीं करा था पहले? आमीन। लेकिन मामला लहू से संबंधित था, मामला दीन से संबंधित था, मामला जीवाणु से संबंधित था। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। तो वो जीन, वो जीवाणु, उसके लिए परमेश्वर ने जो है एक योजना को बनाया। आप सोच रहे होंगे हम किसी ऐसी मीटिंग में जाएंगे जहां जाके अभी हम गुड फ्राइडे के बारे में कुछ सुनेंगे, हो सकता है कोई कलमे के बारे में कुछ बताया जाए, मैं प्यासा हूं, वो भी हम बताएंगे। वो भी बड़ा जबरदस्त चीज है। आमीन। वो मामूली नहीं था 7 कलमे। जैसे कि आप बता दिया था, कोई बाल कटी लड़की खड़ी हो गई और उसे कलमा पढ़ना शुरू करा, जीन्स और टॉप पहने हुई है और मैं प्यासा हूं। परमेश्वर उसे देख के कहता है कैसी प्यासी है ना, जीन्स और टॉप पहने हुई है, बाल कटाई हुई है और कलमा पढ़ रही है वहां खड़ो के, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अरे तुझे बहुत पहले छोड़ दिया, क्योंकि तू परमेश्वर की योजना के तहत नहीं है। लेकिन भला हो तब जब तुम उसको सुनो और वास्तव में उसकी योजना में आ जाओ। हालेलुया। वो 7 कलमे थे, मामूली नहीं थे। वो 7 कलमे ऐसे थे कि कमरे खुल गई, लोग उठे, उनके पीछे सामर्थ्य हुई थी, उन्हें सामर्थ्य हुई थी। वो नौटंकी करने के लिए नहीं थे, वो कलमे नाटक करने के लिए नहीं थे, वो कलमे 3 से 4 बजे 5 बजे तक के लिए नाटक करने के लिए नहीं थे। आमीन। उसके बाद जाकर के वो जो है अपने मीट बनाए, कुछ करे, दारू पिए, कुछ करे, उससे मतलब नहीं उन्हें। तीसरे दिन जब वो जी उठा तो जुलूस निकाल दो भाई सीधे, और खूब पीछे जाकर खूब पैक बन रहे, पी रहे, मस्ती मार रहे। तो इसके लिए नहीं था वो भैया, वो 7 कलमे पुनरुत्थान के लिए थे और आज 7 गर्दन पुनरुत्थान के लिए है। 7 गर्दन दुल्हन को उठाएगा लोगों के पास, 7 गर्दन दुल्हन को पुनरुत्थान की पुकार देते। परमेश्वर जानता था अगर मैं 7 गर्जनों को लिख दूंगा तो कोई बाल कटी लड़की पढ़ने खड़ी हो जाएगी। पहला गर्जन ये था, है ना। परमेश्वर को बड़ा अपमान होता है इस चीज पे। दूसरा गर्जन ये था, परमेश्वर ने कहा मैं 7 गर्जन बाइबल में लिखूंगा ही नहीं।
बोले 7वें दूत जब शब्द देगा तो वो तुम्हारे प्राणों के अंदर उतारेगा। हालेलुया। 7 गर्जन लिखे हुए नहीं है, बाइबल ऐसे ही कहती है, लेकिन वो 7 गर्जन तुम्हारे प्राणों के अंदर उतारा जाएगा ताकि कोई शैतान का नाशक उसको हत्याए ना, उसे टच भी ना करे, उसे गंदा भी ना करे, क्योंकि ये पुनरुत्थान की सामर्थ है। हालेलुया। सोच पा रहे हैं? मैं अपने संदेश को थोड़ा छोटा करता हुआ मूल मनुष्य की ओर जाना चाहूंगा। क्या आप हैं मेरे साथ? आपने मेंढक को देखा, आपने बिल्लियों को देखा, आपने उनको देखा, अब हम मूल मनुष्य की ओर चल रहे हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति और था जिसका नाम था अय्यूब। उसने कहा मैं उस मूल मनुष्य को देखना चाहता हूं भाई। हालेलुया। हालेलुया। मान लिया कि हम जानवरों की देह में रख दिए गए, हम पाप में बह गए, लेकिन हमारी वास्तविक देह क्या थी? सच है। अय्यूब बोला मैं उसको जानना चाहता हूँ। हालेलुया। अय्यूब क्या कहता है? पेड़ को तो आशा होती है बिल्कुल कि जब काट भी डाला जाए तो ठूट मार रहे तब भी बरसाई गंद पाके पनपेगा, लेकिन जब मनुष्य मर जाता है तो क्या होता है? अय्यूब बोला मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या होगा? हालेलुया। अय्यूब के दिमाग में टेंशन चलने लगी कि परमेश्वर ने तो कहा था अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाए, फिर मैं क्यों मर रहा हूँ? क्यों मेरे घाव हो रहे हैं? क्यों कीड़े मेरे अंदर आ रहे हैं? आमीन। हालेलुया। क्या आप देखना चाहेंगे अय्यूब के समान? अब परमेश्वर ने अय्यूब से कहा क्यों मूर्खता की बातें करता है? पुरुष की नाई अपनी कमर को कस ले, मैं तुझसे प्रसन्न करता हूँ। इससे पहले कि पैदा होए भोर के तारे जब आनंद के साथ गाते थे, तू कहाँ था? हालेलुया। इससे पहले कि अय्यूब अपनी माता के गर्भ में आए, अय्यूब तो पहले से ही था। इससे पहले कि अय्यूब अपनी माता के घर में किलकारी मारे, वो तो पहले से था। अब किलकारी मारने के लिए नहीं था, वह स्वर्गदूतों के साथ आनंद करने के लिए था। उनके बाद जब भोर के तारे आनंद के साथ गाते थे, तू कहाँ था? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो अय्यूब जो अपने ठिकरे से खुजा रहा है, वो अय्यूब जिससे घाव हो गए हैं, क्या वो मूल मनुष्य था? वो मूल मनुष्य नहीं हो सकता। वो तो रो रहा है, बिलख रहा है, लेकिन परमेश्वर उस मनुष्य को उसे दिखा रहा है जो भोर के तारों के साथ आनंद कर रहा है। हालेलुया। अय्यूब बोला प्रभु बस एक बार तू मुझे मूल मनुष्य दिखा दे, तू एक बार मुझे मूल मनुष्य दिखा दे। परमेश्वर ने कहा देखना चाहता है मूल मनुष्य कौन है? परफेक्ट मनुष्य कौन है? तो सिद्ध मनुष्य कौन है? यहाँ तो तू पशु की देह में है, लेकिन तेरी एक नई देह है। तू देखना चाहता है? परमेश्वर ने समय के पर्दे को खोला, जैसे पर्दा लगा हुआ है, समय के पर्दे को खोला और अय्यूब यशायाह को बोलते सुन सकता था, देख सकता था। एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब ने पहचानना शुरू कर दिया, एक कुंवारी गर्भवती होगी। बड़ी अजीब बात है भाई ये तो, लेकिन अय्यूब ने विश्वास किया, जिसमें शैतान विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि शैतान लैंगिक विधि से उत्पन्न करने जा रहा था, लेकिन परमेश्वर कहे गए शब्द से उत्पन्न कर दिया। हालेलुया। अय्यूब को परमेश्वर ने अदन की वाटिका को भी दिखाया कि कैसे वो कैन को लेके आया, कैसे वो हाबिल को लेकर के आया। तब परमेश्वर ने पर्दा फाड़ के अय्यूब को एक कुंवारी दिखाई जिसका नाम था मरियम। एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रभु ऐसे तो पाप जगत में आया था, क्या तू भी ऐसे ही आएगा? मैं भी ऐसे ही आऊंगा, क्योंकि मुझे शैतान के फन को कुचलना है। स्त्री को उसने गिराया, मुझे स्त्री के हाथ को पकड़ के ऊपर उठाना है। उन्हें स्त्री को गिराया। पुराने नियम के अंदर स्त्रियों की बड़ी दुर्दशा हुई है। एक एक ने 6-6, 7-7 स्त्रियां रखी हैं, 500 भी रखी हैं, 1000 भी रखी हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने स्त्री के सम्मान को ऊंचा उठाया। हालेलुया। और जब से मरियम सीन पे आती है, उसका सम्मान स्त्री का बढ़ गया। आप कोई मामूली नहीं हो, केवल आप शरीर में यहाँ ऐसे हो, लेकिन आप परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। वही तो मूल पुरुष होगा, वही तो मूल वंश होगा, वो मूल जाति होगी जो बिना पाप के सीन पे
आएगी। हालेलुया। अय्यूब ने जब पर्दे के पाठ देखा तो देख रहा है मूल मनुष्य वहां खड़ा होता है। हालेलुया। मूल मनुष्य वहां खड़ा होता है, आंधी तूफान उसे घेर लेती है, मूल मनुष्य सो रहा होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और चेलों ने उसे जगाने की कोशिश करी, अरे तू सो रहा है, हम यहाँ मरे जा रहे हैं। आमेन। वो व्यक्ति जब सो रहा था तो एक संसारिक मनुष्य था, एक हड्डी और मांस का मनुष्य था, लेकिन जब वो उठा उठ के उसने नाव पे पार रखा, आंधी थम जा, वो मूल मनुष्य था। बिल्कुल सच है। हालेलुया। वो मूल मनुष्य था। अय्यूब को देख के उछलने लगा, अय्यूब इस दृश्य को देख के उछलने लगा। आमेन। जब वो भूखा था वो रोटी खा रहा था। कौन? यीशु। जब भूखा था रोटी खा रहा था, लेकिन जब 5 रोटी 2 मछलियों से वो जो था 5,000 की भीड़ को खिला रहा था, वो परमेश्वर था। हालेलुया। वो मूल मनुष्य था। जो लाजर की कब्र पर खड़ा होकर रो रहा था वो संसारिक मनुष्य था, एक हड्डी मांस का मनुष्य था, लेकिन जब वो लाजर को जीवित कर रहा था वो महान परमेश्वर, वो मूल प्रजाति था। यही तो आपकी प्रजाति है, यही तो आपका दृश्य है, यही तो आपकी जाति है। और सब चेले कहते हैं ये कैसा मनुष्य है, ये कैसा मनुष्य है। ये 2 साल वाला मनुष्य नहीं है, ये मूल मनुष्य है, जो मूल वंश से आया है, मूल गोत्र से आया है, इसलिए ये मूल मनुष्य है, इसलिए आंधी और पानी इसके बस में है। और ये प्रतिज्ञा मुझे मेरे आपसे भी करी है कि तुम सब चीजों पर अधिकार रखोगे। हालेलुया। पौलुस ने इस नियम को पकड़ लिया, हम सब चीजों पर अधिकार रखते हैं। मार खाने के सदस्य दिखाई पड़ते हैं, आमेन, लेकिन प्राण से मारे नहीं जाते। हालेलुया। जब पौलुस के लिए गड़ासा तैयार किया जा रहा था, इसकी गर्दन काट दी जाएगी, पौलुस ने कहा कि कहते तुम इस शरीर को मार दो, लेकिन एक मेरा मनुष्य है, मेरा छोड़ने वाला जीवित है, तो मुझे प्राण से नहीं मार सकते। पौलुस पहले बोल गया, मारे जानों के सदस्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हम प्राण से मारे। पौलुस जानता था मेरे अंदर एक मूल मनुष्य छुपा हुआ है। हालेलुया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अय्यूब ने जब इन चीजों को देखा, अय्यूब चिल्ला उठा, मैं जानता हूं कि मेरा एक मूल मनुष्य है जो घोर के तारों के साथ आनंद किया करता था, चाहे खाल को नाश करने वाले कीड़े खा भी जाए, तब भी इसी देह में होकर के मैं अपने परमेश्वर के दर्शन करूंगा। हालेलुया। वो किस मनुष्य की बात कर रहा था? वो अपने मूल मनुष्य के विषय में बात कर रहा था। हालेलुया। बात समझ पा रहे हैं? हालेलुया। एक और मनुष्य ने उसे देखने की कोशिश करी, उसका नाम था मती। मती बोला, प्रभु मुझे भी दिखा दे, अभी तक तो मैंने तुझे अपने साथ साथ में देखा। मती से उसने कहा, अभी तू यहाँ शरीर में देखता है, अभी रुक जा, पर्दा खोलता हूँ। जब मती ने पर्दा खोल के देखा तो मती कहता है, वो तो मुझे सिंह के समान दिखाई पड़ता है, वो मुझे सिंह के समान दिखाई पड़ता है। बोले नहीं, अभी भी तो ऐसे ही लग रहा है। हालेलुया। मरकुस कहता है जरा थोड़ा साइड में होना, मैं भी देखूं। मरकुस जब देखने की कोशिश करता है, मरकुस कहता है वो तो मुझे बैल के समान दिखाई पड़ रहा है। आमेन। वो तो मुझे बैल के समान दिखाई पड़ रहा है। मती मरकुस बोले, लुका बोले जरूर साइड में हो, तो अब मैं देखूंगा। उस पर्दे में जब उसने देखा, कहता मुझे तो ये प्रवीण बुद्धि वाला दिखाई पड़ रहा है। हालेलुया। लेकिन यूहन्ना बोला, मती तुम हटो, लुका तुम भी हटो, मरकुस तुम भी हटो, अब मुझे पर्दे के बाहर देखने दो। और कहता है मुझे ये उड़ता हुआ उकाब के समान। हालेलुया। मामला क्या था? परमेश्वर ने उस झोंकने वाले भाग को मेढक में से उसने लिया, बढ़ते हुए क्रम में बनाया, बंदर से उसने हाथ लिए, सब कुछ लिया, चिंपैंजी लिया, और तब उसके अंदर उस चीज को डाल दिया। सबने अपने अपने उससे जो व्याख्यान किया, लेकिन कोई नहीं समझ पाया मामला क्या था। लेकिन अंत में चलते चलते यूहन्ना से उसने कहा, यूहन्ना ऊपर आ जा, अब मैं तुझे दिखाता हूं मैं कौन हूं। अब तक तुम कंफ्यूजन में थे, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं कौन हूं। मैं महिमा पाया हुआ यीशु हूं। मैं महिमा पाया हुआ यीशु हूं। और तब उसके पांव पे मुंह के बल गिर पड़ा, जो यूहन्ना लिपटा रहता था गले
हृदय से। आमीन। उस चीज की आशा उसने कभी की ही नहीं थी। इतनी जबरदस्त चीज की आशा उसने कभी सोची नहीं थी। उसकी आंखें आपकी ज्वाला की नहीं। उसने कहा ये मूल मनुष्य, ये मूल मनुष्य तो मेरे समान दिखाई पड़ता है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका भी मूल मनुष्य है। मैं संदेश को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लोग बहुत दूर से आए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अदन में एक कदम और आगे रखें, बस केवल 5 मिनट और हम अदन में एक कदम और आगे रखें। आमीन। जब यीशु सीन पे आया, उसने सब चीजों को करके दिखाया। आमीन। पुनरुत्थान को भी लाके दिखाया, लेकिन इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति और आया। जब एक व्यक्ति था जिसे सांकलों और जंजीरों से जकड़ा जाता था। क्या बाइबल में पढ़ा आपने? तो शैतान दिखा रहा था मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं कितना ताकतवर हूँ, लेकिन परमेश्वर से कह रहा था जरा मेरे व्यक्ति को आने दे, तब मैं दिखाऊंगा मैं कितना ताकतवर हूँ। हालेलुया। और जब दुष्ट आत्मा से भरा हुआ वहां पे आया, कभी सांकलें तोड़ लिया, बेड़ियां तोड़ लिया, यीशु ने कैसे खोल दो, यीशु ने कैसे। हालेलुया। अब परमेश्वर दिखा सकता था कि मैं कितना ताकतवर हूँ, और वो व्यक्ति मुंह के बल गिर पड़ा। हालेलुया। और यही घटना 2000 वर्ष के बाद एक बार फिर हुई। एक बार फिर एक मूल व्यक्ति ने अपने कदम को पृथ्वी पर रखा। जैसे उसकी पैदाइश हुई, आग का खंभा उसके ऊपर घूमने लगा। हालेलुया। आग का खंभा उसके ऊपर घूमने लगा। ये मूल मनुष्य की शुरुआत हो गई। अदन में हमने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। हालेलुया। यहाँ से निकल के आते वापस जाने को तैयार खड़े हो गए। हालेलुया। आमीन। एक व्यक्ति मंच पे आया। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति मंच पे आया। आमीन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जब वो बालक पैदा हुआ, 3 ग्रह सीध में आ गए। सेम हाम और यपेत के वंश के कार्य सीध में आ गए। वो बालक बढ़ता गया, परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। उसके माता पिता ने उसका नाम विलियम मेरियन ब्रैनम रखा। हालेलुया। आमीन। हम उसकी गवाही देते हैं, जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, जिसके नाम जाने को तैयार है, हम उसकी गवाही देते हैं। उसके माता पिता ने उसका नाम विलियम मेरियन ब्रैनम रखा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसका नाम विलियम ब्रैनम नहीं रखा, परमेश्वर ने उसका नाम 7वां दूत रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी में भेजी गई है। परमेश्वर ने कभी भी उसको मनुष्य नहीं कहा, परमेश्वर ने उसको एक आत्मा कहा। हालेलुया। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं तो पृथ्वी में भेजी गई है। तुम्हें ढूंढ मिले तुम ढूंढ लो, क्योंकि मामला खेल आत्माओं का है। हालेलुया। और जब उस व्यक्ति के सामने मंच पे एक दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ व्यक्ति लाया गया, वो घूसा तानता हुआ वहां पे आया। वो दिखा रहा था मैं कितना ताकतवर हूँ, शैतान उसमें समाया हुआ था, बस वो दिखा रहा मैं कितना ताकतवर हूँ। परमेश्वर बोला अभी रुक जा, मैं दिखाता हूँ मैं कितना ताकतवर हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और तब परमेश्वर उस व्यक्ति के अंदर आ गया, उसने कहा शांत हो जा। लोग कहते भाई क्यों से खोलने की बात कर रहे हो, अभी तक कितने मर्डर कर चुका। बोले भाई बोले नहीं, इसे खोल दो। और मुक्ता तांडे भाई ब्रैनम की ओर आया। भाई ब्रैनम ने कहा यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, दुष्ट आत्मा निकल जा। आज परमेश्वर दिखा सकता था कि वो कितना ताकतवर है। हालेलुया। वो व्यक्ति मुंह के बल गिर पड़ा। आमीन। क्या मैं एक कदम और आगे रखूं? आमीन। हम जहां से निकल के आए थे हमें वहीं जाना है। आमीन। हमें कभी भी उसने जीवन के रास्ते से खाने को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम पाप में गिर गए थे। लेकिन उसने कभी मना ये नहीं करा, उसने प्रतिज्ञा करी जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष के फल में से खाने को दूंगा, चाहे उसने बाकी दिन में तलवारें लगा दी हो। लेकिन उसकी प्रतिज्ञा है मैं खाने को दूंगा, लेकिन अभी नहीं दूंगा। हालेलुया। लेकिन अब समय आ गया है कि आपको फल खाने को दिया जाए। अब समय आ गया है, तो क्या हम एक कदम आगे बढ़ाएं अदन की वाटिका के अंदर? क्या आप चलेंगे मेरे साथ? हालेलुया। आमीन। और तब एक बात की बात है, एक तूफान के विषय में भविष्यवाणी हो गई, रेडियो में प्रसारण कर दिया गया, एक बड़ा तूफान आने जा रहा है। भाई ब्रैनम वहां जा रहे थे। मैं थोड़ा सा यहाँ रुक के एक बात कहना चाहूंगा। जब उसने
मैं थोड़ा सा अपने वचन को बैक में लेके जाऊंगा ताकि आप समझ सको। जब उसने स्वर्गदूतों को बनाया तो प्राण और आत्मा को दिया, समझना मेरी बात को। जब उसने पेड़ पौधों को बनाया तो वहां पे देह को और प्राण को दिया, आत्मा को नहीं दिया। जब उसने पशु पक्षी बनाए वहां भी उसने देह और प्राण दिया, आत्मा को नहीं दिया। लेकिन जब मनुष्य को बनाया तो प्राण, देह और आत्मा के साथ मिलकर बनाया। क्या आप समझ गए मेरी बात? और तब यह मनुष्य जो वहां पे था, जो परमेश्वर की आत्मा के साथ वास करता था, साथ साथ चला करता था, यह व्यक्ति जब वहां पे आगे बढ़ रहा था, ये एक डिफरेंट व्यक्ति बन गया। एक डिफरेंट, इसके अंदर मूल मनुष्य के वो तत्व आने लगे। और जब तूफान सीन पे आया, इससे कहा ब्रदर तुझे भागना नहीं है आज। एक दिन मैंने तूफान को रोका था नाव में खड़े होके, आज तुझे तूफान को रोकना है। हालेलुया। रेडियो पे ऐलान हो गया कि बहुत भयंकर तूफान आने जा रहा है, लेकिन इस मूल व्यक्ति से कहा गया अपने हाथ को आगे बढ़ा और बोल तूफान थम जा। हालेलुया। और सूर्य बाहर निकल गया। हालेलुया। ये कौन कर रहा था? ये मूल मनुष्य कर रहा था, क्योंकि अब तक जो मनुष्य को दिया गया था वो 5 सेंस दिए गए थे। कौन कौन से? देखना, सुनना, चखना, स्पर्श करना और स्वाद लेना। ठीक है, लेकिन एक 6 सेंस था, बोलना, जो गुप्त रखा गया था। और पुनरुत्थान किस पर डिपेंड करता है? 6 सेंस पे। जो चाहो मांगो हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा 6 सेंस 5 सेंस के ऊपर है। आजकल टीवी में भी ऐड दे रहे हैं, बोलने से सब होगा। शैतान पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बोलने से सब होगा। हाँ जी, हमें पता है तेरे, लेकिन तेरे बोलने से नहीं होगा, तो हमारे बोलने से होगा। आमीन। समझ गए? उनने रिमोट बना लिया, हमारे पास रिमोट बहुत पहले से है। आमीन। वो कह रहा है बोलने से सब होगा, उसको गूगल दिखाई पड़ जाए, बोलने से सब होगा। आमीन। लेकिन हमारे पास दूसरा गूगल है। हालेलुया। हम भी कहते हैं बोलने से सब होगा, क्योंकि ये 6 सेंस है, जो तुम चाहो बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हालेलुया। एक बहुत मरखन्ना बैल था, ये सब कहानी आपने सुन रखी, लेकिन मैं फिर बताना चाह रहा हूं आपके विश्वास को जगाने के लिए। एक बैल था, मरखन्ना बैल। वो बैल जो था सब कई लोगों को मार चुका था। अचानक भाई ब्रैनम उसके बैल की राह में आ गए। उनकी जीप उधर खड़ी थी, उनकी बंदूक उसमें रखी हुई थी, और वो सांड ने, बहुत भयंकर सांड था, उसने भाई ब्रैनम को देखा तो दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। आमीन। दौड़ता हुआ उनकी तरफ आया। अब कोई संसारिक मनुष्य होता तो दौड़ के अपनी बंदूक लेने जाता, लेकिन भाई ब्रैनम के ऊपर अब अभिषेक उतर ही आया, मूल मनुष्य का अभिषेक उतर ही आया। अब भाई ब्रैनम बोले इस बात को, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे मार्ग में गलत धोखे से आ गया, लेकिन जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है उसी परमेश्वर ने मुझे बनाया। हालेलुया। आमीन। और दौड़ता दौड़ता सांड आकर के जब उसने देखा ये तो आदम की नहीं दिखता है, ये तो आदम का वो बेटा दिखता है, इसे भाग्य देने पैदा होना चाहिए था, तो 2000 वर्षों बाद पैदा हुआ है, लेकिन बैल ने पहचान लिया। हालेलुया। और उसने अपने सर को भाई ब्रैनम के कब्जों में रख दिया। मूल मनुष्य के अंदर कदम रख रहे हैं, हम मूल मनुष्य की सीमा में जा रहे हैं। एक दिन ये संसारिक मनुष्य, हड्डियों खाल का मनुष्य, विलियम ब्रैनम जिसका नाम था, अपने खेत में घास काट रहा था। घास काटते काटते मधुमक्खी के छत्ते से टकरा गया। मधुमक्खियों ने बड़ा भिन्ना गई कि ये क्या मामला है। मधुमक्खियां क्रोधित होती हुई पूरे झुंड की तरह भाई ब्रैनम की तरफ आई। तब भाई ब्रैनम ने फिर वही कहा कि मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई। और तब जैसे ही वो वेद से वहां आ रही थी, उन्होंने देखा ये व्यक्ति तो, इसके बारे में हमने अपने दादा परदादा नानी दादा से बागेदन के विषय में सुना है, ये तो वैसे ही दिखाई पड़ता है, ये तो आदम का मूल वंश है। और वापस वो लौट के चली गई। इस तरह कई काम हुए, लेकिन आज समय आ गया है ये दृश्य आपके साथ दोहराए। आप केवल शरीर के मनुष्य नहीं, आप 2 साल के मनुष्य नहीं हो। आपका जन्म उसके लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म मूलता के लिए हुआ है, आपका जन्म पुनरुत्थान को लाने के लिए हुआ। शैतान ने बड़ी खोजबीन करके यहाँ तक पहुंच गया, टीवी ये सब वगैरह लाइट वगैरह पैदा कर दी, लेकिन वो मूल चीज तक नहीं पहुंच पाया। अंत में शैतान ने अपने लिए परमाणु बम इकट्ठे कर लिए, आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन हम वेदी से होते हुए जाते हैं। वहां एक लहू की वेदी है, वो लहू की वेदी है जो हमें शुद्ध करते हुए वापस अपने मार्ग में लेके जाती है। जहां से आदम हवा को निकाला गया था, हमारा आदम जो स्वर्गीय आदम है, वो वापस हमको उसके अंदर लेके जाए। वो स्वर्गदूत जो तलवार
पर ये खड़े थे, वो सरदूत आज हमें सल्यूट कर रहे हैं। हालेलुया! क्या आप आनंदित हैं? क्या आपने मूल मनुष्य को जाना? मूल मनुष्य तो उत्पत्ति का सिद्धांत आपके अंदर रखा गया है कि तुम ही हो जो पुनरुत्थान को लेकर के आओगे, कि तुम ही हो जो पुनरुत्थान की सामर्थ को पुकारोगे। हालेलुया! अब मैं चाहूंगा हमारे पास्टर भाई इस समय दृश्य पे आ जाए और वो इसके आगे की प्रक्रिया को शुरू करें। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आपने